अखिलेश यादव जब तक विकास की बातें करते हैं, यूपी की जनता उसे ध्यान से सुनती है, पर जब वो हिंदू मुस्लिम में पढ़ते हैं तो वो बीजेपी की चाल में फंस जाते हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो इस मसले पर बोले। अखिलेश जितना बोलते हैं उतना ही वह हिंदू विरोधी होते चले जाते हैं। योगी के आवास में खुदाई की बात करके क्या अखिलेश यादव अपनी जड़ नहीं खोद रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब विकास की बातें करते हैं तो उनकी बातें यूपी की जनता सुनती है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ अच्छे काम किए जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पर जब वो हिंदू मुस्लिम पर बात करने लगते हैं तो इस तरह की हास्यास्पद बातें करते हैं जो उनके लेवल के नेता पर अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी संविधान पर चर्चा के दौरान भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कई बातें की जो बहुत तार्किक थी, पर जब वो संभल पर बातें करते हैं तो वे बुरी तरह से फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के चक्कर में इस तरह की बातें करने लगते हैं जो खुद उनकी पार्टी के समर्थकों को भारी पड़ने लगती है। जाहिर है कि यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही मामलों पर फोकस करती है जिस पर अखिलेश यादव जब बोले तो वो खुद ही फंस जाएं। आगे बढ़ने से पहले आप न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। उत्तर प्रदेश में संभल समेत कई जिलों में हो रही खुदाई पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश भर में कई जगह खुदाई हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। यादव ने कहा कि पत्रकार आगे चले, मैं पीछे चलूंगा ताकि आप लोग भाग न पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी को उनकी रेखाएं दिखवा लेनी चाहिए, कहीं उनके हाथ में विकास की नहीं विनाश की रेखा है। शायद अखिलेश अगर केवल दूसरी लाइन पर बोलते तो काम चल जाता, पर पहली लाइन तो शायद उनके समर्थक भी पसंद न करें। दरअसल संभल में जो कुछ भी सरकार कर रही है उसे अखिलेश यादव कैसे झुठला सकते हैं? क्या संभल में हिंदूपुर, खेड़ा, दीप सराय वगैरह में हिंदुओं को अपना मोहल्ला छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा था? अगर जामा मस्जिद एरिया के आसपास के मंदिरों और सरायों और बावड़ियों की खुदाई कराकर प्राचीन अवशेषों को ढूंढा जा रहा है, इसमें क्या बुराई है? दुनिया भर के देशों में इस तरह के एक्शन लिए गए। टर्की में तो कई 100 सालों पुराने चर्च सोफिया हागिया को मस्जिद बना दिया गया। स्पेन में कितने ही चर्चों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, उन्हें फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाया गया। हर देश जो कभी भी किसी विदेशी सत्ता का गुलाम रहा है, वहाँ इस तरह का जागरण एक बार होता ही है। योगी के आवास में शिवलिंग होने की बात वो तंज के रूप में कहते हैं, पर आजकल की राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई महत्व नहीं रह गया है। कब तंज को असली बात समझ लिया जाए ये कोई नहीं जानता। खुद अखिलेश यादव यह जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का नाम लेकर विपक्ष पर तंज कस रहे थे, जिसे अपमान समझ लिया गया। क्या अखिलेश के बयान को भी इस तरह से नहीं लिया जा सकता? वैसे भी योगी हो या हिंदू समाज ऐसी जगहों पर ही खुदाई की बात कर रहा है जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू प्रतीकों के साथ खिलवाड़ किया। क्या योगी का आवाज भी कभी मुस्लिम आक्रांताओं से संबंधित रहा है? अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सत्ता को फिर से हासिल करनी है तो उन्हें अपनी छवि इस तरह रखनी होगी जो कम से कम उन्हें हिंदू विरोधी न समझा जाए, क्योंकि अखिलेश के समर्थकों में आज भी हिंदू ही बहुसंख्यक है। यहाँ तक कि स्वर्ण भी अखिलेश को बड़े पैमाने पर वोट देते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार में विकास न होने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता के भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आज की पीढ़ी को नौकरी और रोजगार की जरूरत है, हर नौजवान को काम चाहिए। आगरा की सड़क देश दुनिया की बेहतरीन सड़कों में है। सुखोई और मिराज विमान का टच डाउन भी कराया था। बाद में जिस सड़क पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा वह भी सपा सरकार में डिजाइन हुआ था। जर्मनी यात्रा के दौरान मैंने वहां का डिजाइन देखकर यूपी में बनवाया था। देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा है। सपा सरकार जाने के बाद काम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अखिलेश अगर इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर है जनता के बीच उनकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश की जनता यह समझती है कि अखिलेश यादव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे डायल 100
बुलेट सेवा, लखनऊ, नोएडा आदि शहरों में मेट्रो, गोमती रिवर फ्रंट आदि के रूप में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो जमीन पर आज दिखाई देते हैं। इसलिए योगी के मुकाबले के लिए उन्हें अपने प्लस पॉइंट पर ही ध्यान देना चाहिए। विकास की जितनी बातें करेंगे उनके समर्थकों को ही नहीं, योगी समर्थकों को भी उनकी बातें अच्छी लगेंगी। योगी के घर की खुदाई और वहां शिवलिंग होने का तंज उनके लिए भारी ही पड़ने वाला है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज़ कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। न्यूज़ कॉल 24 नई सोच, नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।